कि कौन सा मुकदमा में रईस खान को सजा हो गया, कि कौन सा केस में बरी हो गया, कितना केस उन पर है, फलाना अपराध फलाना अपराध फलाना अपराध, इतना अपराध है। तो आप जो कह रहे हैं एक भी प्रूफ करके दिखाइए। हम अगर किसी केस में दोषी रहते तब अपराधी कहते तो शुभता भी। अब अपराधी वो कह रहे हैं तो उनके कहने से हम अपराधी थोड़े हो जा रहे हैं। अपराधी आपके बीच में बैठा रहता। सिवान के चर्चित रईस खान ने जब से चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन की है तब से लगातार ये खबरें चलाई जा रही है कि हिस्ट्री सीटर ने, एक अपराधी ने चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन अब चिराग पासवान के पार्टी को ज्वाइन करने वाले रईस खान ने उन तमाम लोगों से सवाल भी पूछे हैं और उनको जवाब भी दिए हैं कि अगर कोई मुकदमा हम पर बताओ जिसमें हमको सज़ा मिली है, अगर कोई ऐसा मामला आपके जानकारी में है। जो लोग भी ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि एक अपराधी ने चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उससे आपराधिक मामले और बढ़ जाएंगे, तो उन लोगों से रईस खान ने सवाल भी पूछा है और उनको जवाब भी दिया है। उन्होंने बताया कि हर मामले में हमको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। ये वर्जन जो है बाइज्जत बरी वाले, ये रईस खान ने खुद बतलाया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने किया और उसमें सारे सवालों के जवाब देते हुए कई सवाल उन्होंने पूछा है कि जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि रईस खान एक अपराधी है, उन पर मामले हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसी घटना जिसमें हमको सज़ा मिली हो अगर है तो हमको बताइए। बिना मतलब के आरोप लगाने से हम नहीं मान लेंगे और आपके आरोपों को हम मानते भी नहीं हैं। और रईस खान ही नहीं, रईस खान के कितने समर्थक मिल जाएंगे आपको जो सोशल मीडिया पर लगातार उन मीडिया घरानों को जवाब दे रहे हैं। दरअसल जब से चिराग पासवान की पार्टी को रईस खान ने ज्वाइन किया है तब से मीडिया घराने में बैठे हुए मठाधीश लगातार ये नैरेटिव चला रहे हैं कि अपराधी ने चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उसमें वो भी चैनल शामिल है जो बिहार के बड़े बड़े बाहुबली, जिनको उम्र कैद तक की सज़ा हुई है, हम आनंद मोहन सिंह की बात कर रहे हैं। उनके घर जब शादी ब्याह पड़ता है तो कई मीडिया चैनल जा करके ये दिखलाते हैं कि दुल्हन इतने लाख की लहंगा पहनेगी, इतने प्रकार के पकवान पक रहे हैं और दूल्हा इस ब्रांड का शेरवानी पहन रहा है, जबकि उनको ना तो अपराधी और ना ही बाहुबली कोई लिखता है। आनंद मोहन सिंह राजपूतों के बड़े नेता हो जाते हैं जब उनकी बात आती है, तो अनंत सिंह की जब बात आती है तो भूमियार के बड़े नेता हो जाते हैं, और अशोक महतो की जब बात आती है तो वो भी मसीहा हो जाते हैं। जब बात आती है अन्य बिरादरी के नेताओं की जो अलग अलग पार्टियों में पहले से बैठे हैं, जिन पर दर्जनों मामले इस वक्त चल रहे हैं जो कोर्ट में न्याय के अधीन है, हम उनको अपराधी नहीं कर रहे, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों में जो लोग बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं जिन पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। हलफनामा जब वो लोग चुनाव लड़ते हैं जब देते हैं तो उनमें कई मामले वो खुद गिनाते हैं जिसमें संगीन अपराध भी शामिल होते हैं। तो उनको लेकर के कहीं आपको अपराधी, बाहुबल या फिर कुख्यात कह के कोई खबरें चलाती हुई नहीं दिखेगी। इसको लेकर के रईस खान खुद नाराज हैं और उनके समर्थक, जब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक अपराधी को चिराग पासवान की पार्टी में कैसे जगह मिल गई, तो उनके तमाम समर्थक ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि आप बताइए कि सिर्फ बिहार में एक रईस खान ही है जिन पर इतने मामले हैं या फिर रईस खान ही है जिन पर आरोप लगे हैं। रईस खान जब ये खुद कह रहे हैं कि न्यायालय में जो मामले हैं उनको छोड़ करके बाकी मामलों में हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तब आखिर क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है? रईस खान ने तमाम सवालों के जवाब खुद दिए हैं और साथ ही जो लोग भी रईस खान को लेकर चिराग पासवान को घेर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आपकी वजह से आपके नेता भी खतरे में पड़ गए हैं, उनको भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी मीडिया घेर रही है, तब रईस खान ने उस पर भी बड़ा स्पष्ट और मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान कोई मामूली नेता नहीं है जो इनसे घिर जाएंगे, उनको सब दाव पे चाहता है और वो जानते हैं कि किसको कितना जवाब देना है, किस अंदाज में जवाब देना है। तो जो भी अपराध के मामले गिनवाए जा रहे थे रईस खान के और उनको अपराधी बताया जा रहा था अलग अलग मीडिया घरानों में, अब उस पर रईस खान ने अपना वर्जन दिया है, खुल करके अपनी बात उन्होंने रखी है और उन्होंने बताया है कि आखिर वो चिराग पासवान के साथ क्यों जुड़े हैं, चिराग पासवान से उनका क्या कुछ नाता है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने पहले ज़मीनी सर्वे सिवान में करवा लिया था, हमारे बारे में सब कुछ चिराग पासवान ने जानकारी इकट्ठा कर ली थी, उसके बाद हमको पार्टी में जगह दी गई है। और रहा चिराग पासवान को घेरने की बात, तो चिराग पासवान खुद जवाब देने के लिए सक्षम हैं। और जो लोग भी अगर रईस खान पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अपराधी हैं, उन पर कई मामले दर्ज है, हिस्ट्री सीटर है, तो उन्होंने उन तमाम लोगों से सवाल पूछे हैं कि अगर कहीं पर आपकी जानकारी में मामला है तो आप बताइए कि किस मामले में हमको सज़ा मिली है। रईस खान
स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जितने भी मामले हैं सब में हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कुछ मामले हैं जो अभी कोर्ट में न्यायालय में है, अब न्यायालय उस पर जो फैसला करेगी वो न्यायालय का मामला है। न्यायालय के मामले पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। वीडियो उनकी जो स्पष्ट बयान है हम आपको सुनवा रहे हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। खान ब्रदर्स के माध्यम से चिराग पासवान को घेरा जा रहा है। चिराग जी घेरने वाला चीज़ है कि घेर लेगा लोग। वो अच्छे इंसान हैं, वो अच्छी बात जानते हैं और हमारे विषय में, खान ब्रदर्स के विषय में वो ज़मीनी स्तर से पता कर लिए। जो लोग बोल रहे हैं कि ये बात है, वो सिवान के सरजमी पर आगे तो पता करें कि हमने गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए क्या किए। समाज के जो भी वर्ग से लोग आते हैं हमारे पास, हम लोग उनके लिए हमेशा दुख सुख में खड़ा रहते हैं, जिसका नतीजा है कि जब भी हम लोग निर्दलीय फाइट किए हैं तो सेकेंड पर रहे हैं। अगर हम समाज से नहीं जुड़े रहते तो हम निर्दलीय इतना मजबूती लड़ाई दे सकते थे। एमएलसी का चुनाव जो है, सारे मंत्रिमंडल बैठे हुए थे। ये 3 महीने आप लोग तो कवरेज कर रहे थे ना। 3 महीना से सारे मंत्री मिनिस्टर आके बैठे हुए थे कि किसी तरह रईस खान को हराना है। तो भी रईस खान माइनर वोट से चुनाव हारे, बड़ा दल को पीछे छोड़ दिए। तो इस सिवान का समस्त जनता का आशीर्वाद है, जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद का नतीजा न है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें खान ब्रदर्स फिट नहीं बैठते हैं। तो देखिए, कौन क्या कहता है, उनके नज़र में हम फिट है ना। हम अपने सुप्रीमो का नज़र में फिट हैं और जिस भरोसा से हमको फिट किए हैं अपने पार्टी में, उस भरोसा पर मैं खड़ा उतरूंगा। क्या लग रहा है कि खान ब्रदर्स को एक राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है क्या? तो बनाया ही जाता है, शुरू से तो बनाया ही गया है। ये राजनीति के मोहरा है ना कि हमेशा झूठा मुकदमा में लगाया गया, फंसाया गया, जेल भेजा गया। मालिक का करम है, ऊपर वाला का एहसानमंद है और गरीब सिवान के समस्त जनता का आशीर्वाद है कि हमेशा आप बाइज्जत बरी होकर आपके बीच में आ जाते हैं। इसलिए सब लोगों को पेट में और दर्द हो जाता है। हम तो आपके मीडिया में भी बोल चुके हैं कि जो भी वरिष्ठ लोग हैं, लोग क्या बोलते हैं उस पर, जो वरिष्ठ लोग हैं जिनकी बात को लोग सुनते हैं वो सच बोले। सुने सुनाए पर क्यों बोलते हैं भाई? आ गए, सुन लिए, आप बोलने लगे, दे दिए लेक्चर। सच्चाई बोलिए, आपकी बात को लोग सुनता है, समाज के हर वर्ग लोग आपकी बात को सुनते हैं, तो उस पर कम से कम सच्चाई जान लीजिए कि कौन सा मुकदमा में रईस खान को सजा हो गया, कि कौन सा केस में बरी हो गया, कितना केस उन पर है। सामाजिक कार्यों के लिए आप लोग तो हमेशा मतलब करते रहे हैं, कभी मीडिया में नहीं आए, लेकिन कल एक बड़ा घटना हम लोगों ने देखा गोपालपुर में कि दलित बस्ती में लगभग 15 सालों से या 20 सालों से बिजली का सप्लाई नहीं था। आपने उसके लिए देखिए, शुरू से हम लोग आज से नहीं 20 साल 25 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे इस्लाम धर्म में ये सख्त मना है कि किसी को हेल्प मदद किए तो प्रचार प्रसार मत कीजिए। हम उसको ही फॉलो करते हैं। वो जो सच्चाई है वो सामने आती है। हम तो गरीबों का हर जगह, खान ब्रदर्स बस्ती बसाया, अपने यहाँ गांव में बस्ती मुसलमानों को, मान लेंगे दलितों का बस्ती बसाया। अदर कोई भी कास्ट से जो लोग आते हैं, शादी ब्याह के लेकर, दवा के लेकर, डॉक्टर के पास जाना है, ये जाना है, तो सब में हम लोग खड़ा रहते हैं। आज जिसके कारण सिवान के समस्त जनता हमारे लिए खड़ा रहती है। अच्छा रईस जी, देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, 15 जनवरी से जब से आपने चिराग पासवान का दामन थामा है, तभी से आपको अपराधी, बाहुबली तरह तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। ये आप अपराधी जब कहा जाता है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, अब बोलने वाले के लिए तो सब चीज़ की आज़ादी है, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं आप। पीठ पीछे तो हर आदमी किसी न किसी को कुछ बोलते ही रहता है। अब अपराधी वो कर रहे हैं तो उनके कहने से हम अपराधी थोड़े हो जा रहे हैं। अपराधी आपके बीच में बैठा रहता, ये पहले बता दीजिए। आपके ऊपर मामले तो मामला किया गया, राजनीतिक प्रेरित होकर हम पर जो मामला लगाया गया, उस मामला में हमने बाइज्जत बरी आपके कोर्ट द्वारा हो चुके हैं।
तो फिर आप हमको आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? यही पहले बता दिए, आप आरोप क्यों लगाइएगा हम पर? हम अगर किसी केस में दोषी रहते तब आपराधी कहते तो शुभता भी, फलाना अपराध फलाना अपराध फलाना अपराध, इतना अपराध है। तो आप जो कह रहे हैं एक भी प्रूफ करके दिखाइए, एक भी प्रूफ करके दिखा दीजिए हमको।